सरहदों के पार ना एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसका सेंटर जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। पर सुनिए, ये कोई मामूली जमीन नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब जरा सोचिए, क्या सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की एक पट्टी किसी पूरे देश की किस्मत तय कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन देखिए, भारत के लिए ये एक कड़वी हकीकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। यही वो 22 किलोमीटर की पतली सी पट्टी है जो हमारे मेन इंडिया को उसके 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ती है। अब ये एक ऐसी कड़ी है जो जितनी जरूरी है उतनी ही नाजुक भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम आज इस पर बात कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पड़ोस में यानी बांग्लादेश में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जो कल तक एक स्टेबल और दोस्ताना माहौल था ना, वो आज एक बहुत ही अनसर्टन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है और इसका सीधा असर हमारे चिकन नेक पर पड़ सकता है। और रिश्तों में ये जो बदलाव आया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश बना। फिर शेख हसीना के दौर में तो हमारे रिश्ते सुनहरे अध्याय तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वो गईं, स्थिरता का वो दौर भी खत्म हो गया। और आज तो हालात ऐसे हैं कि वहां बढ़ती इंस्टेबिलिटी और भारत के खिलाफ बयानबाजी हमारी रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक सीधा खतरा बन चुकी है। तो आखिर ये कॉरिडोर इतना जरूरी है क्यों? चलिए जरा इसे समझते हैं, क्योंकि इसका महत्व सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से कहीं कहीं ज्यादा है। सीधी सी बात है, ये हमारे 8 राज्यों की लाइफलाइन है। मतलब अगर ये कॉरिडोर कट गया तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग थलग पड़ सकता है। जरा इसकी इंपॉर्टेंस की गहराई को देखिए। एक तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारी सेना का इकलौता जमीनी रास्ता है। दूसरा, ये करीब 5 करोड़ लोगों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। ट्रेड और जरूरी सामानों के लिए तो ये लाइफलाइन है ही, और साथ ही ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच एक स्ट्रेटेजिक बफर, एक दीवार की तरह भी काम करता है। और देखिए, बात सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं है, पैसा भी बहुत बड़ा दांव पर लगा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच सालाना करीब $13 बिलियन का ट्रेड होता है। अब जरा अंदाजा लगाइए, अगर इस इलाके में इंस्टेबिलिटी फैलती है तो इकोनॉमिक लॉस कितना कितना बड़ा होगा। तो इन बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत का स्टैंड क्या है? सोर्स के मुताबिक भारत की पॉलिसी 2 पिलर्स पर टिकी है और ये बिल्कुल साफ और मजबूत है। नई दिल्ली का मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और ये सीधे सोर्स से आता है। हम किसी की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल नहीं देते, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को बुलाकर दी गई एक साफ साफ चेतावनी है। तो भारत का ये जो रुख है ना, ये 2 तरफा है। एक तरफ तो है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें हम मदद और ट्रेड के जरिए सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी है कि भाई, सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा और हमारे इंटरेस्ट्स को किसी भी तरह का खतरा बहुत भारी पड़ेगा। और सोर्स के मुताबिक भारत सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है। इस कॉरिडोर की हिफाजत के लिए ब्रह्मास्त्र कोर की तैनाती इस बात का साफ संकेत है कि भारत अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब जियोपॉलिटिक्स से हटकर जरा आम इंसान पर इसके असर को देखते हैं। आखिर ये संकट हम सब के लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, इस इंस्टेबिलिटी का असर बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। सबसे पहले बॉर्डर पर टेंशन बढ़ता है, फिर ट्रेड और सप्लाई चेन्स टूट जाती हैं, और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? बढ़ती कीमतें और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन का बढ़ता खतरा। तो इसका असर पड़ता किस किस पर है? बंगाल और असम के व्यापारियों से लेकर हम जैसे आम कंज्यूमर्स तक, हर किसी पर। जब कीमतें बढ़ती हैं तो असर सबकी जेब पर पड़ता है ना? और साथ ही देश के सिक्योरिटी रिसोर्सेज पर भी दबाव बढ़ता है। और ये पूरा एनालिसिस एक बहुत ही दमदार चेतावनी के साथ खत्म होता है। सोर्स कहता है, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसकी तपिश हमारी दहलीज तक जरूर पहुंचती है। ये लाइन हमारे शेयर्ड रीजनल डेस्टिनी और रिस्क के बारे में जो कोर मैसेज है, उसे बिल्कुल साफ कर देती है। और यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोर्स के एनालिसिस के आधार पर क्या भारत को अपनी सॉफ्ट पॉलिसी को छोड़कर इकोनॉमिक ब्लॉकेज जैसे सख्त कदम उठाने चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और भारत बांग्लादेश के रिश्ते तय करेंगे।